तो चलिए आज एक बहुत ही जरूरी सवाल पर बात करते हैं। एआई हमारी नौकरियों के साथ आखिर कर क्या रहा है? आइए सीधे इस मुद्दे की तह तक चलते हैं। ये वो सवाल है जो सच कहूं तो आज हम सबके दिमाग में घूम रहा है। टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है कि कई इंडस्ट्रीज ये समझ ही नहीं पा रही हैं कि इसे लेकर खुश हुआ जाए या फिर डरा जाए। और यहीं पर पता है, एक बहुत ही अजीब सी बात सामने आती है। अब तक हम यही मानते थे कि अच्छी पढ़ाई लिखाई का मतलब है नौकरी की ज्यादा सुरक्षा, लेकिन एआई इस पूरी सोच को ही पलट रहा है। और अब तो ऐसा लग रहा है कि अच्छी खासी डिग्री वाले लोग ही सबसे ज्यादा जोखिम में हैं। तो ठीक है, ये बदलाव आखिर है कितना बड़ा? चलिए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं ताकि इसका सही अंदाजा लग सके। ये कोई छोटा मोटा फेरबदल नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा भूचाल है। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, 83 मिलियन। जी हाँ, दुनिया भर में इतनी नौकरियां सिर्फ अगले कुछ सालों में खत्म हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि मशीनें अब वो काम करने लगी हैं जो कभी सिर्फ इंसान करते थे। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जब हम जेनरेटिव एआई की बात करते हैं तो ये नंबर और भी बड़ा हो जाता है। 300 मिलियन फुल टाइम जॉब्स पर इसका असर पड़ सकता है। इससे पता चलता है कि ये बदलाव कितना गहरा है, जो हर इंडस्ट्री, हर देश को अपनी चपेट में ले रहा है। और देखिए, ये सिर्फ कोई रिपोर्ट या आंकड़े नहीं हैं, ये लोगों की असली चिंता है। अमेरिका में 60% कर्मचारी इस बात को लेकर परेशान हैं कि एआई उनकी नौकरी की सुरक्षा पर क्या असर डालेगा। मतलब ज्यादातर लोग इस बदलाव को महसूस कर रहे हैं और इसे लेकर वाकई चिंतित हैं। तो सवाल ये है कि सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ रहा है? चलिए देखते हैं कि कौन से प्रोफेशंस इस एआई क्रांति की सीधी चपेट में हैं। तो ये रही वो लिस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव काम, कस्टमर सर्विस, यहाँ तक कि प्रोग्रामिंग और राइटिंग जैसे क्रिएटिव फील्ड्स भी। ये वही वाइट कॉलर जॉब्स हैं जिनके लिए अक्सर अच्छी खासी पढ़ाई और ज्यादा सैलरी की जरूरत होती है, और यही आज सबसे बड़े जोखिम में है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर यही जॉब्स खतरे में क्यों हैं? देखिए, इसका जवाब छिपा है इन कामों के नेचर में। अगर कोई काम रूटीन वाला है, बार बार दोहराया जाता है और डेटा पर आधारित है, तो एआई उसे करने में बहुत अच्छा है, शायद हम इंसानों से भी बेहतर। एक बढ़िया उदाहरण है कस्टमर सर्विस का। सोचिए, 2019 में सिर्फ 20% बातचीत एआई संभालता था, और अनुमान है कि 2026 तक ये आंकड़ा 75% तक पहुंच जाएगा। ये एक जबरदस्त बदलाव है जो दुनिया भर के लाखों कॉल सेंटर एजेंट्स को प्रभावित करेगा। और ये ट्रेंड सिर्फ कस्टमर सर्विस में ही नहीं है, ट्रांसलेशन और कंटेंट राइटिंग में भी हम यही चीज देख रहे हैं। अनुवाद के लगभग आधे काम ऑटोमेट हो सकते हैं, और अमेरिका में 1/3 से ज्यादा कंपनियां लिखने के काम के लिए पहले से ही एआई का इस्तेमाल कर रही हैं। ठीक है, मैं जानता हूं ये सब सुनकर थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। कुछ नौकरियां और स्किल्स ऐसी हैं जो एआई के सामने भी मजबूती से टिकी रह सकती हैं। चलिए अब उन पर बात करते हैं। और इसकी वजह बहुत सीधी है। एआई जो है ना, वो दोहराव और स्पीड में कमाल का है, लेकिन जब बात आती है सहानुभूति की, क्रिएटिविटी की, या फिर सही गलत का फैसला लेने की, तो वहाँ इंसान ही आगे है। और यही वो स्किल्स हैं जो आने वाले वक्त में सबसे ज्यादा काम आएंगी। तो फिर वो कौन से प्रोफेशंस हैं जहां इन ह्यूमन स्किल्स की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है? सोचिए, हेल्थ केयर, एजुकेशन, सोशल वर्क, और हाँ, स्किल्ड ट्रेड्स, डॉक्टर, नर्स, टीचर, इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर। ये ऐसे करियर हैं जो काफी हद तक एआई प्रूफ लगते हैं। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, इसके पीछे डेटा भी है। श्रम विभाग का अनुमान है कि इलेक्ट्रीशियन के लिए रोजगार बाजार के औसत से भी तेजी से बढ़ेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके काम में बदलते माहौल के हिसाब से फिजिकली ढलना पड़ता है, और ये एक ऐसी चीज है जो रोबोट अभी तक ढंग से नहीं कर सकते। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? असल में मुद्दा ये नहीं है कि इंसान की जगह मशीनें ले रही हैं। असली चुनौती है बदलाव की। हम इस नई दुनिया के लिए खुद को कैसे तैयार करें और नए स्किल्स कैसे सीखें। और ये चुनौती कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए, 1.4 अरब। इतने वर्कर्स को अगले 3 सालों में नए डिजिटल स्किल्स सीखने की जरूरत पड़ेगी। ये दुनिया की कुल वर्कफोर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आईबीएम की एक रिपोर्ट तो साफ साफ कहती है 40%। ये एक सीधी सी चेतावनी है कि अब इंतजार करने का टाइम नहीं है। इस माहौल में ढलने का एक ही तरीका है,
लगातार सीखते रहना और नए स्किल्स डेवलप करना। लेकिन यहाँ एक पेंच है। हम सब जानते हैं कि ट्रेनिंग जरूरी है, पर दुनिया भर में 60% वर्कर्स के पास वो प्रोग्राम्स हैं ही नहीं जिनकी उन्हें जरूरत है। मतलब नए स्किल सीखने की जरूरत और उसे पूरा करने की हमारी क्षमता के बीच एक बहुत बड़ा गैप है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? हमें एआई को एक खतरे की तरह नहीं बल्कि एक टूल की तरह देखना होगा। ये यहाँ डॉक्टरों, आर्टिस्ट या टेक्नीशियंस की जगह लेने के लिए नहीं है, बल्कि उन्हें अपना काम और बेहतर, तेज और ज्यादा असरदार तरीके से करने में मदद करने के लिए है। तो बस इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। बदलाव तो आ रहा है और बहुत तेजी से आ रहा है। असली सवाल ये है कि क्या हम एक व्यक्ति के तौर पर और एक समाज के तौर पर इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा। सुनने के लिए शुक्रिया।